नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 14 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 17 जून 2025 है। दोस्तों, पीईटी एग्जाम एक प्री एग्जामिनेशन होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कई सारे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें मेनली ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट शामिल हैं, जिसमें लेखपाल, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट जैसी पोस्ट शामिल हैं। आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि इस एग्जाम के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तो फिर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट की है, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो टोटल 100 नंबर का होता है। इसमें कई सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग समेत कई सारे सेक्शन शामिल हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं इसे भी आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जो 1/4 की रहती है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, यानी कि एग्जाम कितना ज्यादा कठिन होता है, तो इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल सीनियर सेकेंडरी तक होता है। यानी कि 12th क्लास की जो NCERT होती हैं, मेनली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं और आपको 120 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है, लेकिन इस स्कोर कार्ड के साथ कंडीशन ये है कि स्कोर कार्ड केवल 3 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर आप 2025 में इसका स्कोर कार्ड प्राप्त कर लेते हैं तो ये केवल 2028 तक वैलिड रहेगा। अगर 2028 तक उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको 3 साल बाद टेस्ट फिर से देना होगा। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूं और साथ में आपको ये भी बताऊं कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कमेंट में PET टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।